हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और बीच में हवा प्रवेश ना पाए, इस प्रकार से इसको नजदीक नजदीक में रख लेते हैं और इसके ऊपर गाय का घी, गोगुल आदि हम आहूत करते हैं। ये ब्रह्माग्नि के ऊपर, ये अंगारों को पास पास में लेकर के दबा देते हैं। उसके बाद इन अंगारों के ऊपर जो हमने आहुतियों के लिए गाय के घी का पात्र का यूज किया ना, इसमें उतनी ही मात्रा में घी लेते हैं कि हमने जब आहुति दे तो 1 चम्मच मात्र बच जाए, 1 या 2 चम्मच बस। और उसके साथ साथ गुगुल, ये गुगुल एक धूपन है, उसको थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं और उसको एक जो गाय का घी का पात्र है उसके अंदर डालते हैं। और उसके साथ साथ समान मात्रा में हम यदि चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो उसके लिए जो आहुति देते हैं उसमें अलग अलग जड़ी बूटियों का अलग अलग रोगों के लिए प्रयोग करते हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों को समान मात्रा में गाय का घी, जड़ी बूटियां और गुगुल तीनों को मिक्स करते हैं, ऐसे मिला देते हैं और उसके बाद उसको अंगारों के ऊपर एक स्थान पे, एक जगह पे ऐसे रख देते हैं और उसकी मंद मंद सी धुनी इस वायुमंडल के अंदर, घर के अंदर चारों ओर फैलने देते हैं। ये ब्रह्माग्नि के ऊपर आहुति इस प्रकार कर देते हैं और इस धुनी को अंदर बैठ करके हम प्राणायाम विशेष करते हैं। आइए सब लोग सीधे बैठिए, ऐसे घर में धुनी किया और उसके बाद उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए, और भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले भस्त्रिका, लंबा गहरा श्वास भरिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए, पूरे लंबे गहरे श्वास भरना छोड़ना, इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हवन के बाद धुनी। अब ये जो गुगुल होता है, वो गुगुल को जब हम अंगारों के ऊपर डालते हैं, अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सूर्भिर्गंतो अश्नुते। जिसको एक गुगुल भेषज औषध की यह सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे कभी किसी भी प्रकार का कोई रोग, कोई ताप, कोई संताप, किसी प्रकार की कोई बीमारी या किसी भी प्रकार का कोई अशुभ उस घर में, उस जीवन में आ सकता है। और आयुर्वेद के अंदर बताया, गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है और जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन के लिए काम में आता है। और उसके साथ साथ ये गुगुल तीनों दोषों का समन करने वाला और अग्नि प्रदीपक होता है। तो ये गुगुल की ध्वनि ऐसे कर दिया। इसी प्रकार दिव्येष्टि हवन धूप, ये आपने सामने रखा, ये दिव्येष्टि हवन धूप भी इसी प्रकार का एक धूपन द्रव्य है। इसको भी थोड़ी सी मात्रा में लेकर के हम अंगारों के ऊपर डाल करके इसकी ध्वनि करते हैं। ये सुगंधि के लिए, सुरभि के लिए, सुगंधि से गुड हार्मोन्स बनते हैं, इससे स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि दूर होता है, क्लेश मानसिक दूर होते हैं। और उसके साथ साथ अनिद्रा आदि रोग होते तो वो भी दूर होते हैं। और छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक में जो नजला, जुकाम, बुखार आदि होता है उससे भी बचाव होता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी घर में ध्वनि करते हैं तो दूर होते हैं। और उसके साथ साथ हमें आरोग्य, स्वास्थ्य देने वाली ये ध्वनि होती है। तो इस प्रकार थोड़ा सा दिव्येष्टि हवन धूप। और देखिए, जब हम हवन करते हैं तो क्या करते हैं, अग्नि के अंदर आहुतियां देते हैं। जब उसकी अग्नि के अंदर आहुतियां देते तो रूपांतरित होता है। क्या होता है, रूपांतरित होता है। जब वो रूपांतरित होता है तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे हम मुख्यतया गाय के घी का प्रयोग करते हैं, गाय का घी को जब हम जलाते हैं और वो जब रूपांतरित होता है गैस फॉर्म में, द्रव रूप में है, और वो जब गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है
तो 1864 गुना बढ़ जाता है। कितनी बड़ी बात है। और उसके साथ साथ गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। और ये जो धूम्र होता है ना, इस धूम्र को जब एनालाइज किया, केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये पूरा एक करोड़ों का एक पूरा सेटअप होता है। उसके अंदर ये धूम्र को गैस को एनालाइज किया जाता है और माइक्रो लेवल पर वो क्या क्या कंपोनेंट्स कितनी कितनी मात्रा में वो सारी चीज बताता है। उसमें जब ये यज्ञ को धूम्र को एनालाइज किया गया तो इस यज्ञ के धूम्र के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट कंपोनेंट, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए जो लेते हैं, वो भी उसके अंदर पाए गए। एंटी एंजियोजेनी जो कैंसर होता है उसको ना होने देना, या कैंसर हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट, जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए जो कंपोनेंट्स लेते हैं वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी ट्यूबरकुल मानी असंतुलित रूप से जो कोशिकाएं बढ़ जाती है, गांठें हो जाती है, ट्यूमर हो जाते हैं, ऐसे रोगों को ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। मानिए यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? मेडिसिन। और ये जो औषधीय धूम्र है वो जब वायुमंडल के अंदर आ जाए और उस वायुमंडल के अंदर भस्त्रिका के बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, सब लोग कीजिए, सीधे बैठ करके लंबा गहरा सांस भरिए, दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से, और फिर उसे विपरीत से छोड़िए और ऐसे लंबा गहरा सांस भरते हुए और छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। और इस प्रकार जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इस मेडिकेटेड एयर जब हमारे अंदर जाती है श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचती है, और पूरे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है, रोग है, दोष है, किसी भी प्रकार का कोई भी अशुभ है, वो सब का निवारण कर देते। ये मेडिकेटेड एयर ट्रीटमेंट करती है, ये औषधीय वायु होती है। और ये जो आपके सामने अलग अलग 11 प्रकार की ये अलग अलग जो हवन सामग्रियां रखी है, पित्तज रोगों के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री, जिनको आंखों की रोशनी असमय में कम हो गई हो, बालों का जड़ना, बालों का असमय में ही सफेद हो जाना, कील मुहासे आदि अधिक मात्रा में निकलना से लेकर के एसिडिटी से लेकर के अलग अलग प्रकार के जितने भी पित्तज रोग होते हैं उसके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करती। इसी प्रकार से जिनको मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के अलग अलग प्रकार के मस्तिष्क रोग होते हैं, तो उसके लिए मेधेष्टि से हवन करते हैं। जिनको चर्म रोग है, दाद, खाज, स्किन एलर्जी से लेकर के अलग अलग प्रकार के चर्म रोग हैं, तो उसके लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना होना, क्लिष्टता होना, इन सारे रोगों के लिए संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग 11 प्रकार की यह एविडेंस के साथ दुनिया में पहली बार अनुसंधान से तैयार की गई हवन सामग्री है कि गैस फॉर्म में इस चीज को डालेंगे तो ये धूम्र बनेगा, और इस धूम्र के अंदर ये कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसको जब हम श्वसन के माध्यम से लेते हैं तो वो बीमारियां हमारी ठीक होती है, वो बीमारियां हमारी दूर होती है। तो इस प्रकार पहले रोगानुसार यज्ञ किया, उसमें रोगानुसार योगाभ्यास, अनुलोम विलोम कीजिए, सब लोग कीजिए, किसी का हाथ नीचे नहीं आएगा, करिए, सब कीजिए, अद्भुत ये धुनी लाभकारी होती है। जब हम हवन करते हैं ना, एक अनुष्ठान की बात, मंत्रों का उच्चारण करते हो, यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां देते, तो उससे हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण होने के साथ साथ मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार पर्यंत अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या इस नगरी को कहा है। ये पूरे शरीर के अंदर एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति का फ्लो कई गुना बढ़ जाता है, हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाते हैं, गुड हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं। कैसी भी बीमारी हो, हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, अष्ट चक्र जब पोषित है, हमारे न्यूरोकेमिकल्स जब बैलेंस में है, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से मुक्त है, तो कभी कोई रोग होता ही नहीं है। और कितना भी बड़ा रोग हो गया है, और इन चीज का एक अनुष्ठान की भांति रोगानुसार यज्ञ, और उसमें बैठ करके रोगानुसार योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं,
तो कैसे भी बीमारियां हो, बीमारियां भी ठीक हो जाती है, अद्भुत लाभकारी होता है। तो यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति भी है। आयुर्वेद में बताया यया प्रयुक्त्या चेष्टा राजयक्ष्मा पुराजिता ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजये। जब रोग की अवस्था बिगड़ चुकी है, बढ़ चुकी है, जब अब कोई भी साधन, कोई भी अब उपचार सामने नहीं दिखता है, उस समय आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। और यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नितेव तमारामे अस्पर्शमेनम सदसारदा। अथर्ववेद में कहा यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण, उनकी धातु ये क्षीण हो चुकी हैं, अब मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा है, तमा आराम में उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। यज्ञ चिकित्सा के विषय में बताया, उसी के आधार पर अनुसंधान किया तो उसमें भी पाया, और जिन लोगों ने यज्ञ किया अपने जीवन में, उन्होंने भी पाया कि पहले तो सबसे बड़ी बात, इस यज्ञ को ऐसे 5 मिनट अपने घर के अंदर कर लेते हैं तो कोई रोग होता ही नहीं है, और रोग हो गया है तो वो भी ठीक हो जाता है। अब कपालभाति कीजिए, पेट को झटका देते हुए नासिका के माध्यम से झटके के साथ प्रयासपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना, सहजतापूर्वक श्वास को अंदर ग्रहण करना। 1 सेकंड में एक बार इस क्रिया को संपन्न करते हुए निरंतरता के साथ 3, 5, 7 मिनट से लेकर के आधा घंटा पर्यंत हम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके इसको कर सकते हैं। कीजिए, सब लोग कीजिए कपालभाति प्राणायाम। ये अद्भुत प्राणायाम है कपालभाति, पूरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, आरोग्य से युक्त करने के लिए। और कपालभाति के साथ साथ में आपको, जैसे हमने ये अभी यज्ञ किया, इस यज्ञ को करने पर देखिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हमें लाभ प्राप्त होता है। हम सब जीवन जीते हैं तो उसके लिए शक्ति चाहिए, नहीं चाहिए? शक्ति चाहिए ना। वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जीवन जीने के लिए शक्ति चाहिए, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? आहार लेते हैं ना। क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। ये 3 रूप में आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हम कितने रूपों में आहार लेते हैं? हाँ, अभी जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सा आहार लेते हैं हम 24 घंटे का हिसाब लगा, 24 घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं? रोटी, दाल, चावल, ठोस रूप आहार 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? द्रव रूप आहार 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार वायु कितनी बार लेते हैं? किसी ने गिना ही नहीं कि कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में। एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाए तब भी हर 1 सेकेंड कोई आहार ले रहे, तो कौन सा ले रहे हैं? वायु रूप आहार। लेते हैं, नहीं लेते हैं? 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा कोई आहार होता है तो वायु होता है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, हम रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीने जीवित रह सकते हैं। ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि छोड़ दे। द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जीवित, मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार है तो क्या है? वायु। और हमारा ही नहीं, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब के लिए सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कोई होता है तो वायु होता है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे वो वायु सीधा प्रभावित होता है और उस वायु का शोधन, पोषण, समर्थन, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसको सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ से होता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रतिदिन अपने जीवन में देव यज्ञ करने के लिए कहा, और ये यज्ञ करते तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आहार होता है, उसका हम निर्माण कर रहे होते हैं। ये बहुत, इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण लाभ
मिलता है हमें। हम जिस वायु में श्वास लेते हैं ना, उसमें दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, एक धन आवेशित कण और एक ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कण बाहुल्य, जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़भाड़ वाले इलाके होते हैं वहां पर होता है। उसमें जब हम रहते हैं, उसमें जब श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है और एसिडिक बॉडी में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरे कण होते हैं ऋण आवेशित, जहां पर झरने, नदी, तालाब, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र, जंगल ऐसे स्थान होते हैं, वहां स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। और उस वायुमंडल के अंदर जब हम रहते हैं तो उससे हमें दो लाभ प्राप्त होते हैं। एक, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बैड हार्मोन्स डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बनते हैं। और दूसरा, उसके साथ साथ हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन बन जाती है, क्षारीय बन जाती है, और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता ही नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस स्थान पर ये छोटा सा 5 मिनट का यज्ञ हर रोज हो जाता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो और वहां का जो वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल हम अपने हाथों से 5 मिनट यज्ञ करके अपने घर के अंदर हम निर्मित कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात। उसके साथ साथ हम आज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। आज कोरोना वायरस हुआ, अभी भी बहुत सारे लोग मास्क लगा करके बैठे, डर है, भय है सूक्ष्म जीवों से, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और WHO के आंकड़े भी बता रहे हैं कि प्रति वर्ष इस कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से प्रति वर्ष हम हजारों करोड़ की दवाइयां खाने के बावजूद 1.25 करोड़ लोगों का जीवन चला जाता है। कितने? 1.25 करोड़। ये बहुत बड़ी संख्या। इतने लोग मर जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से। हम सब लोग फोन यूज करते हैं ना, कितने लोग फोन यूज कर रहे हैं? कितने लोगों के पास है? सबके पास है ना। दिन में कितनी बार साफ करते हैं? उसको कितनी बार छूते हैं? हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट होती है ना, उसके ऊपर भी जितने घातक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया नहीं होता है, उससे भी ज्यादा घातक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हमारे मोबाइल के कवर के ऊपर और मोबाइल के ऊपर होते हैं। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। अब यज्ञ वेदी के अंदर हमें संविधा कैसे लगानी? तो पहले थोड़ी सी संविधा लेकर के उसको बिल्कुल आप बारीक कर दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए। या छोटी छोटी जो संविधाएं हैं, आप मेरे साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने घर में। ऐसे हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी संविधाओं को आप डाल दें, या लकड़ी की है तो उसकी छोटी छोटी संविधा, और एक गोबर की है तो उसका भी ऐसे छोटा सा टुकड़ा करके ऐसे आप उसमें डाल दें। ये आप देख सकते हैं तल के अंदर विशेष रूप से मैंने यह संविधा को चूरा करके रख दिया है। और रखने के बाद अब हम इस संविधा को बराबर मात्रा में कटिंग करेंगे। जो हमारी वेदी है, हमारा जो हवन कुंड है, उसको ऐसे ध्यान में रखते हुए उस मात्रा में हम इस संविधाओं का छोटे छोटे टुकड़े करके इस प्रकार से हम रख सकते हैं। और विशेष रूप से जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही रखें। ज्यादा बड़ा हम रखेंगे तो फिर अग्नि को प्रदीप्त करने में भी हमें
दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जितना वेदी के अंदर आराम से आ जाता है व्यवस्थित ढंग से, उतना टुकड़ा करके हम इस प्रकार से उसको सजा दें। पहली ऐसे हमने 2 खड़ी संविधाएं रखी, उसके बाद 2 संविधाओं को हम ऐसे आड़ा रख देंगे। इस प्रकार से जब हम संविधा रखते हैं तो हवा का प्रवेश अच्छे से मिलता है और हवा के प्रवेश के कारण वह विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती हैं, और जब वो प्रदीप्त होती हैं तो उसमें जो हमें आहुतियाँ प्रदान करनी है वह आहुतियाँ हम आसानी से अच्छे से प्रदान कर पाएंगे। और विशेष रूप से उस अग्नि के अंदर आप देखेंगे, अभी हम यज्ञ करेंगे उसके बाद, और एक संविधा बीज के लिए ऐसे ये रख दिया। ये 3 संविधाएं हो गई, पहले 2 हमने खड़ी रखी और उसके बाद हमने 3 संविधाएं इस प्रकार से हमने रख दी। तो इस प्रकार से ये संविधाओं का हमने चयन कर दिया, और उसके बाद 3 संविधा हमें और छोटी छोटी इस प्रकार की हमें चाहिए, जिसको हम संविधा दान करें, जो 8 अंगुल की होनी चाहिए। 4 और 4 8 अंगुल, ऐसे 8 अंगुल नापी जाती है। ऐसे 8 अंगुल की हम 3 संविधाओं को ले लेंगे, ऐसे इस एक ही नाप की। ऐसे ये हमारे पास 3 संविधा। इसी प्रकार आप आम, पीपल, बरगद, गूलर से लेकर के पलाश से लेकर के अलग अलग संविधाओं का भी प्रयोग ले सकते हैं। आज हम सब लोग मिल करके जो यज्ञ कर रहे हैं, अभी हम यह काव डंग स्टिक, गाय के गोबर की जो संविधाएं हैं उसका प्रयोग करते हुए हम करेंगे। तो ये हमने काट करके कंप्लीट कर ली। अब जिन 3 संविधाओं का हमें आदान करना है उसको हमने सामग्री की प्लेट में थोड़ा सा साइड में हमने रख लिया। इससे अतिरिक्त जो बीच वाली संविधा है उसको हमने ले लिया। अब आप पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं तो आप पहले, आपके पास रुई रखी होंगी, थोड़ी सी आप रुई ले लीजिए। उस रुई की बाती को या रुई को थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए और उसको वेदी के मध्य में, नीचे बीच में जो हमने छोटी छोटी संविधाएं या फिर टुकड़े रखे थे उसके ऊपर रख दीजिए। अब गाय का घी लीजिए और गाय के घी को उसके ऊपर डाल दीजिए, उस बाती को पूरा गीला कर दीजिए, और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हमने संविधाएं नीचे रखी हैं, लकड़ी रखी हैं या गाय की स्टिक है तो उसको जो हमने छोटी मार उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। उसके बावजूद हमने जो साइड में भी जो संविधाएं लगाई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी आप डाल दीजिए, और उसके ऊपर भी घी डालने के बाद हम जो और संविधा हम 2 रख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आप घी से युक्त कर दिए, क्योंकि पहले ही दिन आप कर रहे हैं तो तुरंत आग पकड़ ले और अच्छे से पकड़ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, धुआं नहीं होगा और अच्छे से आग प्रदीप हो जाएगी, तो यज्ञ भी अच्छे से संपन्न हो जाए। ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए आप सभी लोग ऐसे, जिससे यह अग्नि पकड़ने में फटाफट जल्दी से अग्नि पकड़ लेगा। तो ऐसे ये हमने घृत लगा दिया, तो ऐसे हम घी लगा सकते हैं। और एक जो हमें बीच में संविधा लगानी है उसमें हम थोड़ा सा विशेष रूप से घी लगा दें, क्योंकि वह तुरंत हमें आग की जो लो है, जब हम कपूर देंगे तो उस लो के ऊपर हम इसको रखेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।